अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है जिसकी रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर क्लास में हम लोगों ने मैकेनिज्म को स्टडी किया था। मैकेनिज्म किस तरह सप्लाई करते हैं और कौन सा मैकेनिज्म कहाँ कहाँ अप्लाई करना होता है वो उसको हम लोगों ने स्टडी किया था। सबसे पहले अब वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर लेंगे। सेट वर्किंग डायरेक्टरी में जो भी आपके पास फोल्डर है वहाँ पर मैं कैड फाइल्स के अंदर इसको सेट कर रहा हूँ। ओके, ओपन। सबसे पहले हम लोग सर्वो मोटर मैकेनिज्म यूज़ करने लगे हैं। सर्वो मोटर के लिए याद रखें कि सर्वो मोटर के अंदर असेंबली ओपन कर रहा हूँ मैं अभी। तो इसके अंदर सर्वो मोटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, क्योंकि आप जहाँ पर भी मोशन क्रिएट कर रहे हैं प्रोई को यूज़ करते हुए, तो क्या होगा कि आपका जो मोशन होगा वो स्टार्ट ही सर्वो मोटर से होगा। चाहे वो आपके पास लीनियर मोशन है चाहे सर्कुलर मोशन है, क्योंकि समहाउ और दी अदर आप क्या करेंगे कि आप कुछ ना कुछ लिंक्स को यूज़ करके या कुछ ना कुछ और मैकेनिज्म यूज़ करके अपना मोशन क्रिएट करेंगे, बट वो मोशन हमेशा से सर्वो मोटर से ही स्टार्ट होगा। अब मैकेनिज्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको असेंबली होनी चाहिए। असेंबली के अंदर आपके पास तमाम डायनामिक कनेक्शन होने चाहिए, लाइक पिन कनेक्शन होना चाहिए, सिलेंड्रिकल कनेक्शन हो सकता है, या आपके पास स्लाइडर हो सकता है, प्लेनर हो सकता है, लेकिन आपके पास रिजिड कनेक्शन कहीं भी नहीं होना चाहिए, नंबर 1। उसके बाद आपने क्या करना है, एप्लीकेशंस में आके मैकेनिज्म को सिलेक्ट कर लेना है। मैकेनिज्म के अंदर आपके पास अब ये जहाँ जहाँ पर अपने मैकेनिज्म पिन डायनामिक कनेक्शन किए आपको शो हो रहे हैं। इस तरह यहाँ पिन कनेक्शन है तो आप देखें वहाँ पर आपको वो मोशन एक्सेस शो हो रहा है। इसी तरह जहाँ जहाँ पिन कनेक्शन है वहाँ आपको वो शो हो रहे हैं, और जहाँ पे स्लाइडर मैकेनिज्म है वहाँ पर आपको स्लाइडर का आइकन शो हो रहा है। और यहाँ पे देखें आपको उस मोशन एक्सिस के ऊपर एक हाई कॉइल टाइप चीज़ शो हो रही है, जो कि शो करती है यहाँ पे ऑलरेडी सर्वो मोटर अप्लाई हुई है। तो सबसे पहले चूँकि पहले क्लास में हम लोग कर चुके हैं, सर्वो मोटर तो लगी हुई है। इसको सबसे पहले मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो आपके पास जिस तरह से आप मॉडल करते हुए राइट साइड के पास मॉडल ट्री होता था, आप इन जितने फीचर क्रिएट करते थे आप उनको डिलीट कर सकते थे। तो इस केस में आपके पास मैकेनिज्म ट्री जिसके अंदर आपके पास जितने भी मैकेनिज्म हैं आप उनको अप्लाई या डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोटर्स के अंदर सर्वो और सर्वो के अंदर सर्वो मोटर आपके पास जो पहले से आपके पास इंस्टॉल्ड है, इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर रहा हूँ। अब नया मैकेनिज्म अप्लाई करने के लिए न्यू मोटर अप्लाई करने के आपके पास राइट साइड पे टूल है मोटर का, सर्वो मोटर, इसको सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने सबसे पहले मोशन एक्सिस सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे देखें ना ये जो आपके पास मैसेज एरिया है, तो यहाँ पे सारे सात स्टेप बाई स्टेप सारी हेल्प आ रही थी। जिस तरह यहाँ के पास सिलेक्ट है मोशन एक्सिस मैंने आपको जैसे पहले बताया ये वाले हैं जो आपके पास एरो लगा और उसके ऊपर मूवमेंट का नोटेशन है, तो आपके पास मोशन एक्सिस होता है। इसको सिलेक्ट कर लें। जब इसको सिलेक्ट करेंगे आप देखेंगे पूरी जो आपके पास असेंबली है उसकी बाउंड्रीज ग्रीन होगी, जो ये शो कर रही है कि इसके ऊपर सर्वो मोटर अप्लाई हो गया। अब अपने सर्वो मोटर की पैरामीटर सेट करने होते हैं। वो सेट करने के लिए आपके पास प्रोफाइल है, प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लें। और प्रोफाइल के अंदर आपके पास स्पेसिफिकेशन है, आप उसकी पोजीशन सेट करना चाहें वो कर सकते हैं, आप उसके वेलोसिटी सेट करना चाहें या उसकी एक्सेलरेशन सेट करना चाहें वो सारे यहाँ से कर सकते हैं। अब इनके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, जहाँ पर आपको स्टेप मोटर यूज़ करने लगे, आप कुछ टाइम के लिए आपको चाहिए होता है मोशन, फिर वो मोशन आप चाहते हैं स्टॉप हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर पोजीशन सेलेक्ट कर लेंगे। पोजीशन दी फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ डिग्रीज होगा, लाइक अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री एंटर करता हूँ तो क्या होगा, मेरी ये असेंबली रोटेट होगी और जहाँ पर 90 डिग्री की पोजीशन होगी, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जहाँ पर 90 डिग्री की पोजीशन होगी वहाँ जाके असेंबली स्टॉप हो जाएगी। यहाँ 90 डिग्री की इंटर करने का मकसद ये नहीं है कि ये 90 डिग्री रोटेट करेगी, बल्कि 90 डिग्री पे जाकर स्टॉप हो जाएगी। अब आपको कैसे पता चलेगा आपका ऑब्जेक्ट करंट पोजीशन पे किस तरह से है, वो पोजीशन फाइंड करने के लिए आप वेलोसिटी को सिलेक्ट कर लें। तो आपको यहाँ पे देखें 111.172 डिग्री शो हो रहा है जो आपके इस ऑब्जेक्ट की करंट पोजीशन है। तो अगर आप इसको 90 डिग्री हम वैल्यू सेट कर देते हैं, अप्लाई करें, ओके करें। जब भी आपको मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं उसके बाद आपने क्या करना है, मैकेनिज्म एनालिसिस रन करना है। सर्वो मोटर बिल्कुल नीचे है, इसको रन करें। आप देखेंगे आपका वो पार्ट मोटर सर्वो मोटर में इसको पोजीशन करना था,
ओके, अच्छा देखो मैंने इसको चेंज किए। जब भी आप चेंज करेंगे आप दोबारा से नया एनालिसिस रन करेंगे। फिर से मैकेनिज्म एनालिसिस में रन किया, ये 90 डिग्री जो इस की पोजीशन थी 90 डिग्री पर आके स्टॉप हो गया, कोई मोशन नहीं आ रहा। अब जितनी मर्जी से इसको रन कर लें, अब ये 90 डिग्री पे ही स्टॉप रहेगा। तो ये आपके पास पोजीशन इस तरह सेट करते हैं आप कि जितनी डिग्री आपको मोशन चाहिए था वो उस पोजीशन पे आया और आगे स्टॉप हो गया। अब दोबारा से वापस ये दोबारा से मोशन तब शो करेगा जब आप इसको ऑल्ट कंट्रोल लेफ्ट क्लिक करके इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। अब पोजीशन चेंज हुई, दोबारा से रन करें, यस, तो ये 90 डिग्री पर दोबारा स्टॉप हो गया। तो इस तरह से अगर आपको स्टेप क्रिएट करना है, स्टेप के लिए आप ये सर्वो मोटर को पोजीशन के फॉर्म में रन कर लेंगे। लेकिन अगर कॉन्टीन्यूस मोशन चाहिए तो एडिट डेफिनेशन करें और प्रोफाइल ये सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे वेलोसिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों के फॉर्म में आपको कॉन्टीन्यूस मोशन मिलेगा। लाइक ये मैकेनिज्म रन होता रहेगा। और एक्सेलरेशन के केस में क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी जो है उसके अंदर एक्सेलरेशन आता रहेगा, उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। वेलोसिटी को सिलेक्ट कर लें तो आपने वेलोसिटी की यहाँ पे वैल्यू एंटर करनी है, लाइक 60, तो ये 60 डिग्री पर सेकंड होगी। इसको अप्लाई करके ओके कर दें या वैसे ओके कर दें। अच्छा, उसके बाद आपने दोबारा से मैकेनिज्म एनालिसिस करना, क्यों? बिकॉज आपने उसके पैरामीटर्स के अंदर चेंजेस कर दी हैं। मैकेनिज्म एनालिसिस रन करें और यहाँ पर आपके एंड टाइम होता है कि आपने इस एनालिसिस को कितनी देर के लिए रन करना है, वो आप टाइम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। जिस तरह मैं 60 सेकेंड सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इस 60 सेकेंड के लिए रोटेट होता रहेगा। इसको रन करें। अब यहाँ पे देखें आपको इसकी प्रोग्रेस शो हो रही है, कितने परसेंट आपके पास एनालिसिस की प्रोग्रेस हो गई है। इसको ओके कर दें तो अब आपको एक क्रिएट हो गया मोशन 60 सेकंड्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, आप प्लेबैक में रहते हैं। प्लेबैक में आपको पता चलता है कि जी आप लाइक उसकी वेलोसिटी कम ज़्यादा करके उसको डीपली स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास जो प्रो के अंदर बड़ा अच्छा फीचर है वो है कोलिजन डिटेक्शन सेटिंग्स। आप इसको सिलेक्ट करें और ग्लोबल कोलिजन डिटेक्शन को यहाँ से चेक करके ओके कर दें। अब क्या होगा, जब आप इसको प्ले करेंगे तो इस पूरी असेंबली के अंदर जहाँ जहाँ पर कोलिजन होगी वो सारी आपको शो हो जाएगी। और उससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप अपनी असेंबली को इम्प्रूव कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें आपको इस पोर्शन में एक रेड रेक्टेंगल शो हो रही है जो कि शो करती है कि इस पोर्शन में कुछ लाइक सम सॉर्ट ऑफ कोलिजन है। अच्छा सॉरी, एक चीज़ मैं भूल गया। अब जितनी मतलब एनालिसिस रन कर रहे थे उतनी मरतबा यहाँ पर उसकी एनालिसिस डेफिनेशन सेव होती जा रही है। लाइक हमने 2 मरतबा रन किया, एक एनालिसिस डेफिनेशन 6 आ गई, एक एनालिसिस डेफिनेशन 7 आ गई। अगर इसको मैं दोबारा से यहाँ पर रन करता हूँ तो अब देखिए एनालिसिस डेफिनेशन 8 के नाम से एनालिसिस सेव हो रहा है यहाँ पर। ओके किया, अब वो सेव हो गया। जब आप प्लेबैक में आएंगे तो क्या करेंगे, वो जो लेटेस्ट एनालिसिस होगा उसको सिलेक्ट करना है आपने। जैसे इस केस में एनालिसिस डेफिनेशन 8 है, इसको सिलेक्ट करें और प्ले कर दें। और प्ले करेंगे तो आपको एनालिसिस डेफिनेशन 8 जो था वो प्ले हो रहा है। ठीक है, अब जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि जहाँ पर रेड पोर्शन शो हो रहा है वहाँ पर आपके पास कोलिजन है। अब यहाँ देखें ना आपके पास जो स्लाइडर है उसकी डायमेंशन ज़्यादा है। ये देखें आपको बड़ा क्लियर शो हो रहा है इस जगह पर कि यहाँ पर आपका स्लाइडर जो है वो स्लॉट से बाहर जा रहा है, स्लाइड और स्लॉट के मटेरियल के अंदर वो कुछ इंटरफेरेंस कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे देखें आपको सरफेस शो हो रही है, 2 सरफेस जहाँ पर इसमें कोलाइड करें। मीन कि आपके पास होल है उसकी वैल्यू स्मॉलर है और जो आपने वहाँ पिन इंसर्ट किया उसका डायमीटर ज़्यादा है जिस वजह से वो कोलाइड कर रही है। यहाँ पर इसी तरह कोई शो रहा है रेक्टेंगल है जो कि कोलिजन पोर्शन शो कर रही है और उसकी थिकनेस जो शो करती है कि कितनी डेप्थ तक कोलिजन है इनकी। तो आप क्या करेंगे, दोबारा से जाएंगे अपने मेन पार्ट के अंदर, उनकी डायमेंशन को चेंज कर देंगे। अब अगर आपने वेरीफाई करना है कि कितनी डायमेंशन यहाँ पर डिफरेंस है तो आप एनालिसिस में आएंगे, मेजर डिस्टेंस। अब 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लें, 2 लाइन सेलेक्ट कर लें या 2 सरफेस सेलेक्ट कर लें जिनके दरमियान आपने डिस्टेंस मेजर करना है। जिस तरह इसके से मैं ये कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स की तरह आपने डिस्टेंस मेजर किया और इसकी वैल्यू है 30 यूनिट। लाइक आपने जो स्लॉट है उसकी डायमेंशन 30 है। इसको रिफ्रेश करें और उसके बाद अब मैं सरफेस 2 सरफेस की तरह डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ
ये देखिए आपको ये वाली फ्रंट सरफेस शो हो रही है, इसको सिलेक्ट किया, इसको रोटेट करके इसकी बैक सरफेस सेलेक्ट कर लें और इसकी वैल्यू देखेंगे आपको 32 है। लाइक आपका जो स्लाइडर है उसकी थिकनेस 32 यूनिट्स है, बट आपके पास जो स्लॉट है, जो स्पेस अवेलेबल है, उसकी जो डायमेंशन है वो 30 यूनिट्स हैं। तो इन दोनों के दरमियान 2 यूनिट्स तक कोलिजन आ रही है। आप स्लाइडर की डायमेंशन कम कर दें या स्लॉट की डायमेंशन बढ़ा दें, ये कोलिजन ख़त्म हो जाएगी। इसका एडवांटेज ये होगा कि आपके पास जो असेंबली है वो एक तरह से फुली फंक्शनल होगी। लेकिन अगर आप इसको इन्हीं डायमेंशन में मैन्युफैक्चर कर देते हैं तो ये असेंबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिजिकली ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप 30 मिलीमीटर के स्लॉट के अंदर 32 मिलीमीटर का स्लाइडर वहाँ पर असेंबल कर लें। अच्छा, उसके बाद एक और आपके पास सॉरी एनालिसिस डेफिनेशन में लगाया होगी। अच्छा, इसको मैं प्ले करूँ फिर से, क्योंकि नेक्स्ट डेफिनेशन कहीं से होगी ये। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एनिमेटेड विंडो के अंदर कैप्चर है। अगर आपने ये एक सिमुलेशन बना ली है, आप इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस एनिमेशन को इन दी फॉर्म में वीडियो सेव कर लेंगे और किसी को भी शो कर सकते हैं। इसके अंदर एक जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि आपने इसकी विड्थ इमेज साइज़ की एटलीस्ट 1200 सेव करनी है। अगर आप 1200 सेव नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपके पास में रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, वीडियो आपकी लो क्वालिटी होगी। उसको हाइड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऑलरेडी उसका एस्पेक्ट जो है वो चेंज हो गया। उसके बाद ब्राउज सेलेक्ट करें, ब्राउज के अंदर आपने अपना टारगेट फोल्डर सेलेक्ट करना होता है और सेकेंडली वहाँ पर उसका कोई भी नेम आप एंटर करना होता है। जैसे इस केस में मैं वर्क डायरेक्टरी के अंदर ही सेव कर रहा हूँ, तो वहाँ फाइल्स को XYZ कुछ भी इंटर किया तो ओके कर दें और यहाँ से आप इसको ओके कर दें। अब यहाँ पर देखें वहाँ पर फ्रेम क्रिएट हो रहे हैं जो कि इसको रन कर रहे हैं और उतने 100 फ्रेम्स के बाद आपकी एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगी। जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना लाइक एंड टाइम जो था आपके पास एनालिसिस में, उतने ज़्यादा टाइम के लिए आपकी एनिमेशन रन होगी और उतना ही ज़्यादा टाइम ये लेगी यहाँ पर सेव होने में। अब देखें आपके पास 100 फ्रेम्स कंप्लीट हुए तो वो आपके पास कैप्चर की विंडो ऑलरेडी बाय इटसेल्फ क्लोज होगी। एनिमेट क्लोज करें, हम जो आपका टारगेट फोल्डर था वहाँ आपके पास वो वीडियो सेव हो जाएगी। देखें और जिस ओरिएंटेशन में आपके पास वहाँ पे सिमिलर थी उसी ओरिएंटेशन में और जितने टाइम के लिए आपने एनालिसिस रन किया उतने टाइम के लिए आपके पास वीडियो ही सेव होगी। अब देखें अब आपने 12 मिनट उसकी सेटिंग्स लाइक उसकी हाइट जो है सेव की थी और किसी हद तक अच्छा रिजल्ट है। लेकिन अगर आप फ्रेम उसके वहाँ बढ़ा देते हैं, FPS की वैल्यू थी, फ्रेम पर सेकंड की वैल्यू थी, अगर आप वो बढ़ा देते हैं उससे आपके पास और भी ज़्यादा इसकी इमेज रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। बट उसका ये होगा कि आपका सिस्टम अगर अच्छा नहीं है तो वो टाइम ज़्यादा लेगा उसको सेव करने में, या समटाइम्स आपका सॉफ्टवेयर भी क्रैश हो सकते हैं। अच्छा, सर्वो मोटर यूज़ करने जब भी आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपके पास पिन कनेक्शन होना ज़रूरी है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि हर पिन कनेक्शन के ऊपर ही सर्वो मोटर अप्लाई कर दें, बल्कि ये आपका वो वाला पिन कनेक्शन होगा जो कि आपकी बेस के दरमियान और किसी मूविंग कंपोनेंट के दरमियान में हो। जिस तरह से इस केस में आपके पास जो जिस केस में आपके पास बेस थी और ये आपके पास क्रैंक थी, इन दोनों के दरमियान कुछ मोशन हो रहा है। बेस रिजिड है आपके पास और क्रैंक जो है वो मूव कर रही है, तो इन दोनों के दरमियान में आपके पास एक मोशन एक्सिस भी है, पिन कनेक्शन भी है, तो इन दोनों के दरमियान आप सर्वो मोटर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं और यूज़ करेंगे तो वो
या तो कुछ आपको मोशन नहीं देगी या फिर वो उस तरह प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करोगे जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट है। और उसको प्रूव करने के लिए मैं पहली वाली मोटर डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, अब दोबारा से मैं एक और यहाँ पे मोटर ऐड करने लगा हूँ। सर्वो मोटर सेलेक्ट किया मैंने और इस जगह पर मैं मोटर अप्लाई करने लगा हूँ जो कि बेसिकली क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड के दरमियान में है। इसको सिलेक्ट किया मैंने, प्रोफाइल वेलोसिटी की वैल्यू में कुछ एंटर कर रहा हूँ, अप्लाई, ओके। अब रन करें इसको। इस केस में आपको पता रन हो रहा है, बट हर केस में ज़रूरी नहीं है कि वो उसी तरह से रन हो। समटाइम हो भी जाता है, समटाइम नहीं भी होता है, और समटाइम ये बिल्कुल भी नहीं होगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, इसको क्लोज कर रहा हूँ मैं। सर्वो मोटर यहीं तक थी, इसके अंदर मज़ीद इतने खास आने कोई चीज़ नहीं है। जब भी आप दूसरी कोई मैकेनिज्म ओपन करने लगे या कोई न्यू काम स्टार्ट करने तो पहले आप फाइल में आके रेज कर दें नॉट डिस्प्लेड, तो आपके पास जितनी भी फाइल्स पहले ओपन की थी या स्केचेस थे आपके पास, वो सारे प्रो की मेमोरी से रेज हो जाएंगे।